दई ने, मुलजमान ने, रिश्तेदारों ने, शाहिद ने, सब वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मशवरे से दफन कर दिया कि ये तो तशद्दुद हुआ है। तो ये और भी रिश्तेदारों में कईयों ने कहा, मान ने कहा कि जो गुस्ल देने वाली थी ना, ठीक है, उसने मेरी बहन को बुलाया, बहनों को उसने जख्म दिखलाए। आपने एसपी साहिबा के सामने या किसी और ने ये सवाल खड़ा किया कि जब मकतूला को जख्मी थी या मकतूला उस वक्त तक डेड हो चुकी थी, सबसे पहली जो कॉल थी 1122 को, वो किसने की थी? एक मिनट, वो जो पीछे आना पड़ा थोड़ा सा, शायद से पहले जो मुद्दई ने जो बातें मैं बताई हैं ना, कुछ उसमें और भी हैं कि उसने कहा कि मैं जब पहुंचा हूं ना वहाँ, शाहिद ने कहा, मुंशी नहीं, अच्छा मुद्दई ने नुमान ने, कि जब मैं मुंशी अस्पताल पहुंचा हूं ना, मुझे जब इतला के बाद, तो मेरी वालदा एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये पुलिस केस है, हाँ, तो ये आप पुलिस के साथ एक अभी कर लें। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया वो भी हादसाती मौत का दिया, क्योंकि वो डेथ थी और हाँ जी, दिल अच्छा, उसके बाद बंद होने से वो, हाँ जी, उसकी डेथ हुई। उसके बाद जो उसने 20 वाला वाकया सारा सुनाया था ना नुमान ने, वो 20/2 का, जिस दिन उन्होंने किया, दफन किया, तो उसने नुमान ने कहा कि जो गुस्ल देने वाली थी ना, ठीक है, उसने मेरी बहन को बुलाया, बहनों को उसने जख्म दिखलाए कि ये तो तशद्दुद हुआ है। तो ये और भी रिश्तेदारों में कईयों ने कहा, ये मुद्दई एसपी के सामने, हाँ जी, मुझे यही तो हैरानगी है ना, कि उन्होंने ये जो वाकयात है, जो उसका बयान जुबानी है, जो भी जुबानी है, उसको जब्त तहरीर में लेना चाहिए ना। तो उसने ये भी कहा, दरबार देखी, ये हुआ, वो हुआ, सारा कोई रिश्तेदारों में भी तशवीश की कि ये तो अपने किसी ने किया हुआ कत्ल। अच्छा, इसके बावजूद मेरा नजरिया ये मैं आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। जो उनके डीएसपी है ना, भट्ट साहब, उनके बारे में जो बताऊंगा वहां मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसने, मुद्दई ने, मुलजमान ने, रिश्तेदारों ने, शाहिद ने, सब वहां मौजूद थे। इन्होंने मशवरे से दफन कर दिया। इसमें पता नहीं ये को पहले दबाव था। अच्छा, किस पर? ये मुद्दई पे कोई तो दबाव कौन डाल सकता? नहीं, मेरा अपना अंदाजा है ना, तो दबाव जाहिर है शाहिद ही डालेगा, दबाव जाहिर है वो उसकी नुमान की बहनें डालेंगी, जा वो अफसर अली डालेगा। वजह कोई ना दबाव की भी समझ आती है कि क्यों डाल सकते। मेरा अपना है कि उसने दफन क्यों किया जब पता चल गया। जब एसपी साहबा के सामने ये कुछ बता रहे थे कि गुस्ल देते हुए ये देखा, तो उन्होंने आगे ये नहीं कहा कि जी उनको पूछना, यही तो मुझे आ रहा था, जो मैं बार बार कहा, उन्हें पूछना चाहिए था ना कि आपने दफन क्यों किया। हाँ, उन्हें पूछना चाहिए था ना कि आपने दफन क्यों किया, क्योंकि ये तो फिर जो कत्ल हुआ वो तो मान लिया कि जी इन तीनों मुल्जमान की मुशावरत से हुआ, लेकिन कत्ल के बाद जब आपको हर हॉस्पिटल में भी ये कहा गया कि पुलिस केस है, फिर उसके बाद घर में भी आपने ऐसी चीजें देखी जो मशकूक किस्म की थी, तो फिर सब ने जो मुशावरत करके उस खातून की तदफीन क्यों किया? उसने फिर थोड़ा ऐड और किया, वो 23/2 में भी चला गया, 23/2 में भी चला गया कि 23/2 को मैं उसके मतूला के कमरे में, अपनी वालदा के कमरे में गया हूँ। अच्छा। तो वहाँ खून आलूद, वो बेड पे खून आलूद था और एक डंडा खून आलूद था। तो हैरानगी की बात है, ना मैडम ने, ना वो जो तीनों को मुल्ज़िम बनाए बैठे हैं यूसुफ भट्ट साहब, ना उन्होंने पूछा कि यार फिर इतनी बात हो। तो जब आपकी सारा खानदान फैमिली वहाँ बैठे हुए थे, तो वो डंडा किसी ने नहीं देखा। फिर अगली हैरानगी की बात है, सारा छत खून से भरा पड़ा। जी, वो यही कम अज कम पूछते कि वो जो मुल्ज़िम इतना पागल था कि वो डंडा वहीं छोड़ गया है। बिल्कुल, 5 दिन तक वो डंडा वहां पड़ा रहा। यानी ये झूठ की इंतहा है ना मेरे नजरिए के मुताबिक। बिल्कुल। अच्छा, वो बात, ये सारा बयान उसने सुनाया था, किसी ने, ना डीएसपी ने, ना तफ्तीशी ने, यकीन जानो कोई बात नहीं उसने की।
وہ سو بھی رہا تھا, میں ساتھ بیٹھا تھا نا, یہ دائیں میرے. انہوں نے آپ ہو سکتا ہے کہ تفتیش کو مکمل کر لیا ہو, قصوروار لکھ دیا ہو سب کو. مجھے نہیں پتا کہ میں وہ بات کیوں کہوں جس کا مجھے علم نہیں. اس کے بعد بابر کے بیان کے بعد پوچھنے جو اس نے بابر نے کہا وہ سننے کے بعد بابر کی بیوی اور ان کی بہن نے کچھ کہنا چاہا. اچھا. وہ جب بتا رہی ہے نا باتیں تو وہ ڈی ایس پی یوسف بٹ جو تھا نا اس نے کہا کہ سر یہ تفتیش کو کمپلیکیشن پیدا کر رہی ہے تفتیش میں. میڈم کو اول تو میرے خیال سے یوسف بٹ جب وہ آپ کی انچارج ایس پی انکوائری کر رہی ہے تو آپ کا تو بنتا ہی نہیں وہاں بولنا. اس کے بعد جو ایس پی صاحب ہے اس نے بھی نہیں کہا کہ یار آپ کا منہ چڑھے, اس نے بھی کچھ نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹ کر رہے ہیں پوائنٹ سب کے. نہیں ہو سکتا کر رہے ہیں, میں تو وہ دانش مندی تو اس کی پہلے بیان کر دی نا, لیکن پولیس کو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی, کر لی ہوگی لیکن اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اس نے جب یہ کہا نا کہ یہ کمپلیٹ کر رہی ہیں. اچھا انکل جی, اس سارے سینیریو میں انیلا نے گھر کی صفائی, انیلا نے خون آلود کپڑے, انیلا نے اس بیڈ پر جو بچھا ہوا گدا تھا اس کو تبدیل کیوں کیا, کپڑے کیوں سمیٹے, صفائی کیوں کی؟ انیلا نے کو رضامندی سے تھوڑی کی ہے. اس نے پھر اس کو کہا کہ ہم قتل کر دیں, یہ بھی کرو یہ بھی کرو. وہ ایک عورت ذات کے لیے ہے, وہ اپنے زچہ بچہ کی پوزیشن میں ہے. اچھا. وہ کیا کرنا, وہ ہاتھوں مار سکتی ہے نہ کسی کو کیا انکار کر سکتی ہے. وہ تو بے بس ہے. یہ گھر کے حاکم ہیں سارے, ملزم بھی اور مدعی بھی, یعنی کہ آپ کے کہنے کا وہ حاکم ہے, یہ محکومہ ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو صفائیاں وہ جو شواہد مٹانے کی کوشش کی وہ انیلا سے زبردستی کروائی گئی نا, زبردستی. انیلا کی رضامندی نہیں تھی تو نہ بالکل نہیں رضامندی تھی. میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ جس وجہ سے عین ممکن ہے کہ آپ مجھے سارے مجبور کرتے انٹرویو دینے کے لیے, میں نہ کرتا. کیوں کیا میں نے؟ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں نا انہوں نے کوئی اینکر ہے, اینکر تو نہیں اینکر ہے, یا اینکری ہے. اچھا. یا اینکری ہے, اس کا نام ہے. اس نے اسی شام کو انٹرویو چلا دیا. ابھی اسی شعبے سے متعلقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے ہوتا تھا خاموش میڈیا. اچھا. اب ہے ناطق میڈیا, جسے کہتے ہیں بولنے والا میڈیا. بالکل. خاموش میڈیا تھا, اسے صامت کہتے ہیں, وہ اخبارات تھے. اب ہے سوشل میڈیا, یہ بولنے والا میڈیا ہے. بالکل دکھانے والا. اسی آپ میڈیا والوں پہ حیران ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہ تقریباً کم و بیش درجنوں, میں نے اپنے بیٹے سے درجنوں آڈیو ویڈیو دیکھی سنی ہے, تو میں حیران ہوا ہوں پولیس افسروں پہ بھی. یار جب ایک اتنی اچھالا جا سکتا ہے ایک معمولی سے قتل کو, ایک خاندان کے ایک گھر کے 20 قتل بھی ہوئے. یہ باٹی گیٹ میں ایک قتل ہوا تھا, وہاں یہ حمزہ شباز آیا, ایک ہی گھر کے 6 آدمی غالباً کے 9 آدمی ہو گئے ہیں. کسی نے اتنا نہیں اچھالا. اگلی بات میں بتاؤں, یہ انکل جی میڈیا نے نہیں اچھالا, یہ انہی لوگوں نے میڈیا ایک اپروچ کیا. ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں. اس نے کیا کہا اسی شام کو, میں نے آج صبح وہ سنی ہے, اس لیے میں رضامند ہو گیا ہوں انٹرویو پہ, ادروائز میں نہ دیتا. آپ بھی مجبوری کے تحت انٹرویو دینے پر مجبور. میں اپنے ضمیر کی بات کو بتا رہا ہوں, ورنہ آپ کے کہنے پہ میں نہیں دے رہا انٹرویو. ٹھیک ہے. ضمیر کے مطابق. کیوں ضمیر کے مطابق؟ کہ میں تقریباً میرا خیال ہے 20-30 سال سے اس گھر کو جانتا ہوں, انیلا کی پوری فیملی کو جانتا. جی ان کی شرافت, ان کی عبادت گزاری. آپ شرافت کی بات کر رہے ہیں انکل جی. انیلا کا شوہر کہتا ہے کہ جی میری بیوی کو نشہ آور ادویات اسی کا بھائی لے کے آتا تھا اور پھر میری ماں کو نشہ دیا جاتا تھا. وہ دیکھ یہ بات, اگلی بات سنیں. ایک آدمی کیا نام ہے کہ اپنی بیوی کو پہلے کہتا رہا کہ آپ گواہ بن جاؤ, اس قتل میں گواہ بن جاؤ, کیونکہ تمہارے علاوہ تو کوئی گواہ موقع کا, اس مرڈر کا کوئی گواہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے.
कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने जो फर्जी बनाई है ना, अब वो थोड़ा सा मैं ना, वो फौत हो गई है अनीस बीबी। मैं अपने नजरिए के मुताबिक इस कत्ल में उसको भी गुनाहगार समझता हूँ। मैं अपने नजरिए के मुताबिक। कैसे वो इस तरह कि वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से बुरी हरकत जो FIR में लिखा हुआ, FIR में, मैं FIR वो पहले मैं कहता हूँ, मैं FIR के मुताबिक बात कहूँगा जो भी कहूँगा, तो उसमें ये लिखा है कि फोश हरकत करते मेरे साथ। हाँ जी, तो उसने इस गुनाह को छुपाया नहीं, उसने अपने भाई को बताया, अख्तर साहब को। नहीं, गलत बताया ना, वो फर्जी बताया कि किस सबूत कोई नहीं है उसका। हाँ मैं बताता हूँ, मैं उसको वाजे कर देता हूँ बात। उसने फर्जी बताया। उसने उसका जो है ना, उसने कहा कि मैंने सुबह 8 बजे अख्तर अली को फोन किया कि घर आना, 4 बजे घर आना। घर आना नहीं, 4 बजे घर आना। जाहिर है उसके मुताबिक ही वो 4 बजे आया होगा ना। ठीक है। तो ये बात वो इसलिए गुनाहगार कि ये बात बजाय इसके अपने भाई को बुला के देती, वो अपने बेटे को बताती, बेटे को कहती, बेटी को कहती कि बेटा ये बात मैंने देखी है, इसको समेट लो, इसको समेट लो। इसके मुतालिक कुछ सवाल हुआ मुदई से नहीं, इसके बारे में नहीं, इल्जामात के बारे में। यानी कि ये इल्जामात तो हमें, ये मेरे सामने जो कल मैंने देखा ना, वहाँ बैठा हुआ खामोशी। अगर मुझे मैडम वो मुनज़्ज़र पूछती ना, फिर मैं सारी बातें ये मैं बताता। मैं आज खुद क्यों बताऊं? बिल्कुल ठीक। वो कहेंगे कि ये पता नहीं इनका पिट्ठू बन के आ गया। मुझे क्या जरूरत है? मैंने तो जो बात हुई है वो बता रहा हूँ। मुझे ये इंटरव्यू में मैं ना देता। जो कल उसने कहा ना, जब उसी मौके पे आऊं मैं, उसने कहा कि उसने उसको सपोर्ट किया डीएसपी को। अच्छा, डीएसपी को सपोर्ट किया मेरे हिसाब से, कि डीएसपी ने उसे बुलाया, हालांकि वो वहां तो मौजूद नहीं थी ना, जब कल जो इंक्वायरी हो रही थी वहां तो मौजूद नहीं थी। उसने कहा ये सारा वाकया यहाँ के सुना के ना, जो कल हुआ था कि उसकी मैंने वो सुनी है, वीडियो देखी आपने? हाँ जी, वो जो भी उसने कहा, उसके सोर्सेज के मुताबिक जो उसने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, वो आपने भी सुनी? हाँ जी, वो मैंने सुनी है, इसलिए मैंने ये मामला, वरना मैं भी ना ये बताता। यानी कि आपके अब तक कहने का जो, जहां तक मैं समझा हूं, आपको अब तक की जो तफ्तीश हुई है, वो चाहे डीएसपी साहब ने की है, वो चाहे आईओ ने की है, आप इस तफ्तीश से मुतमईन नहीं? नहीं, मैं क्या कहती हूँ, बिल्कुल ये तफ्तीश का घेरा घूम रहा है। उस वो बट जो है, क्या नाम है उसका, अभी जो वो डीएसपी जो है, उसके नहीं सर, वो तो ऑफिसर है ना, वो तो इंचार्ज है एक सर्कल के, एक डिपार्टमेंट के। उन्होंने तो सबको कहना, ड्यूटी लगानी है कि आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, वो तो हो गया। ठीक है जी, अब आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? तफ्तीश में अभी भी कुछ कोताही हैं, या फिर समझते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल हो? तफ्तीश में कोताहियां ये हैं कि डीएसपी ने मेरे सामने, मैं बैठा होता सामने वो था, साइड में ये मेरे पहले में वो सोया बैठा था, वो जो था वो तफ्तीशी जो क्या उसका नाम, मैंने वो केस का जो हाँ जी, वो यहाँ बैठा था। तो उसका बोलना वहां बनता नहीं था ना डीएसपी का। तो डीएसपी ने कहा जी मैंने 2 घंटे तफ्तीश की है। किसकी? ये इसी केस की 2 घंटे की है मैंने। अनीला की या पूरे नहीं, सारे पूरे केस की। अच्छा। तो ये तीनों जो है ना, तो वो अनीला, उस्मान और वो हमजा, जो हाँ, ये हैं, ये तीनों मुलव्विस हैं। तीनों मुलव्विस हैं। ये डीएसपी का कहना था एसपी साहबा के सामने। हाँ जी, तो ये तीनों कसूरवार हैं। हाँ जी, एसपी साहब इसमें कुछ नहीं बोल रही, उन्हें अपने मेरे नजरिए के हिसाब से कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। हाँ।